भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्री किशोरी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को श्री राधाष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम तस्य शेषम। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधाष्टमी की जो व्रत कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है, विशेष रूप से गर्ग संहिता में राधाष्टमी की कथा का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि राधा जी के माता पिता वृषभानु और कीर्ति जी के पूर्व जन्म की कथा हम आपको सुना दे। पौराणिक काल में एक राजा नृप थे। उनके यहाँ सुचंद्र नाम का एक पुत्र जन्म हुआ। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। वहीं दूसरी ओर आदि पितरों के यहां संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ किया गया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म विधि से इन कन्याओं का विवाह संपन्न करा। सुचंद्र अपनी पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री के रूप में हम श्री राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। आपके घर में श्री राधा रानी का प्रागट्य होगा। जब प्रभु नारायण भगवान विष्णु जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में ब्रज मंडल में अवतरित होंगे, उस समय तुम लोग वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में वहां पर जन्म लोगे और तुम्हारे घर में वैकुंठ वासिनी, गोलोक धाम वासिनी श्री राधे जी का प्रागट्य होगा। भगवान ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा और तुम दोनों से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा किशोरी जी जन्म लेगी। ऐसे धरती पर प्रकट हुए राधा जी के माता पिता कन्नौज में भल नंदन नामक एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञ कुंड से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ था। कलावती को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। वहीं सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ और उनका नाम द्वापर युग में वृषभानु पड़ा तथा उनकी पत्नी कलावती का नाम कीर्तिदा के नाम से विख्यात हुआ। और वही नंद बाबा ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। वही पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते थे और फिर इस प्रकार श्री राधे जी का प्रागट्य उनके घर में ही हुआ था। अब सवाल यह आता है कि गोलोक धाम में निवास करने वाली श्री राधे रानी का प्रागट्य पृथ्वी पर कैसे हुआ? एक समय की बात है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। तब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई, नाराज हो गई। राधा जी को इस प्रकार से कुपित देख करके विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया।
राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर के भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि सुनो राधा रानी, द्वापर युग के अंत में ब्रजमंडल में मैं अवतार लूंगा और तुम मेरे साथ वहां पर अवतरण होगी, लेकिन ठीक 11 महीने पहले तुम्हारा जन्म हो जाएगा। वृषभानु तथा कीर्तिदा के घर में तुम्हारा जन्म होगा। वृषभानु वृषभानपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महान कुल के जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान उन्हें था। उन्हें अष्ट सिद्धियों से पूरी युक्ति थी। श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वह संयमी कुली सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी पत्नी श्री कीर्तिदा रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता थी। राधा जी वृषभानु और कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले कि आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में निवास करना होगा। वहां आपका विवाह रायान नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशा अवतार होगा। पृथ्वी पर आप मेरी प्रियतमा के रूप में सदैव विराजित रहोगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके घर में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव के पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी का प्रागट्य हुआ उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। एक दिन की बात है, वृषभानु जी प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में एक सरोवर में स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कमल के पुष्प पर एक सुंदर कन्या बहती हुई चली आ रही है और उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी प्रियतमा भार्या से कहा कि देवी, हमारे यहां पुत्री की प्राप्ति हो चुकी है। हालांकि उनके गर्भ में तो वायु थी, लेकिन राधा रानी का प्रागट्य कमल के पुष्प पर हुआ है, क्योंकि राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी और लक्ष्मी कभी भी गर्भ में नहीं आती है। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर ही प्रकट होती है। और यदि कहा जाए तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। वो एक दूसरे का साक्षात स्वरूप है। यदि हम रुक्मणी जी की बात करें तो वो भी राधा का ही स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की राधा अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से हमें सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी के प्रागट्य के संबंध में अनेकों कथाएं आती है, लेकिन धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि आज से करीब 5250 साल पहले मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र मध्याह्न काल ठीक 12 बजे सोमवार के दिन पिता वृषभानु एवं माता कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री किशोरीजू राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज वृषभानु जी ने वृंदावन में ही वृषभानुपुरा गांव बसाया, जिसे आज हम बरसाना के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। वर्तमान में यही बरसाना धाम श्री राधा जी की ग्रह भूमि है। यही वह पवित्र भूमि है जहां श्री राधा जी ब्रज की अधीश्वरी के रूप में पूजी जाती है। श्री राधा रानी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि श्री राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति अपने माता के पेट से जन्म नहीं लिया था।
बल्कि उनकी माता ने अपने गर्भ में केवल वायु को ही धारण किया था। देवी योग माया की प्रेरणा से उन्होंने केवल वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। जिस समय श्री राधा जी का जन्म हुआ उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज वृषभानु और महारानी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधिका जी के कल्याण की कामना से 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान में दी थी। राधिका जी के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब एक दिन वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक बालिका कमल के पुष्प पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधिका जी का अभिषेक किया गया उस समय सभी देवी देवताओं ने वहां पर पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवताओं के मन में यह विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी है, तो फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। तब काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि वैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा, वृंदावन का होगा, ब्रजमंडल का होगा, और मथुरा से भी कहीं अधिक महत्व वृंदावन का होगा। राधिका जी आयु में प्रभु श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्रागट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली। इस बात का बड़ा उन्हें दुख था। लेकिन एक समय उनके घर पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि वृषभानु जी, मैं आपकी पुत्री का दर्शन करना चाहता हूं। तब वृषभानु जी ने कहा कि हमारी पुत्री का क्या आप दर्शन करोगे? वो तो गूंगी है, बहरी है और आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, तो अंधी भी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी आंखों को नहीं खोला है। 11 महीने की बच्ची हो चुकी है, लेकिन अभी तक न तो उन्होंने अपने नेत्रों को खोला है, न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ बोलती है। तब नारद जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। आप श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाएं और जन्मोत्सव में संपूर्ण ब्रजवासियों को, ब्रज मंडल के सभी निवासियों को आप आमंत्रित करें। जब आप राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएंगे तो निश्चय ही श्री राधा रानी बोलेगी भी, देखे भी और सुने भी, यानी सभी प्रकार से उनके नेत्र खुल जाएंगे, उनके कान भी सुनने लगेंगे तथा उनकी आवाज भी निकलने लगेगी। इस प्रकार नारद जी की बात को सुनकर के वृषभानु जी ने संपूर्ण ब्रज मंडल में न्योता भिजवाया कि आज हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 11 महीने के बाद राधे जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब उन्होंने नंद बाबा और यशोदा जी को भी बुलाया। क्योंकि 11 महीने बाद प्रभु श्री कृष्ण का प्रागट्य हो चुका था, इसलिए नंद बाबा और यशोदा जी अपने साथ बाल गोपाल जी कृष्ण कन्हैया को ठाकुर जी को लेकर पधारे। और जैसे ही यशोदा माता अपनी गोदी में लेकर के ठाकुर जी को पधारी, ठाकुर जी सबसे पहले राधा जी के समीप पहुंच गए। और राधा जी के समीप जैसे ही पहुंचे तो राधा रानी ने सबसे पहले नेत्र खोल करके ठाकुर जी के दर्शन ही किए और राधा रानी की आवाज भी उसी समय निकली। यानी राधा रानी अपने जन्म के बाद किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी, वो केवल अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने ठाकुर जी के, अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने नेत्र 11 महीने के बाद ही खोले थे और उनकी आवाज भी प्रभु को देखकर ही निकली थी। इस प्रकार 11 महीने के बाद में राधा रानी की आवाज निकली, उनके नेत्र खुले और वहां पर धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के बड़े आनंद के साथ में राधाष्टमी का महापर्व मनाया गया
आज भी ब्रज मंडल में, मथुरा में, गोकुल में, बरसाना में श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग राधा रानी का नाम संकीर्तन करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार राधाष्टमी का व्रत सभी को रखना चाहिए। और जो भक्त राधाष्टमी का व्रत रखता है, आप निश्चय मानिएगा कि उसके ऊपर किशोरी जी राधा रानी की अपार कृपा बरसेगी तथा उसके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।